हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आता है, ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये कभी कभी 15 में आ जाता है और कभी कभी 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में आ जाते हैं। तो मैं उसी लायक आपको इसके बीच में डिफरेंस बताऊंगी और काफ़ी सारे डिफरेंस हैं इसके बीच में। तो सबसे पहले तो हमें शुरू करना है सेल से कि सेल क्या होती हैं। अ सेल इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ। दीज आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जो सेल है वो एक स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जैसे कि जो हमारी बॉडी है वो काफ़ी छोटी छोटी यूनिट को मिला के बनी है, तो उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम सेल कहते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी। जो सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल कंटेन साइटोप्लाज्म। जो सेल रहता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और उस साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया और काफ़ी सारे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। अब होती है सेल थ्योरी क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल्स। जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है या पूरे एक सेल से बने हैं या फिर मोर देन एक वन सेल, मतलब काफ़ी सारे सेल मिला के बने हुए। ठीक है। सेल आर द बेसिक फंक्शन यूनिट विथ इन ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस इन द सेल। जो सेल है वो एक बेसिक फंक्शन यूनिट है ऑर्गेनिज्म का, मतलब उसमें काफ़ी सारे फंक्शनल होते हैं लाइफ को लेके, और वहाँ काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस भी होती है लाइफ की, जैसे कि क्रेब्स साइकिल हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ये सारी चीज़ें सेल में ही होती हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सारी की सारी सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से एग्जिस्ट, मतलब उनसे बन के मिलती हैं। जैसे कि हमने सेल डिवीज़न में देखा होगा, पुरानी सेल्स जो पेरेंट सेल रहती है वो डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाती है, फिर वो ग्रो करती हैं और उसके बाद फिर वो डिवाइड करती हैं। तो वैसे ही जो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं सारी सेल्स। अब आ जाते हैं, सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कहते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव, बहुत ही पुराने टाइप के सेल है। उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं थे। इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हो गए। और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट रहती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लिक एसिड है वो वैसे ही फैला हुआ रहता है। जो यूकैरियोटिक है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होना। ठीक है। ये ऑर्गेनेल्स कंटेन करता है जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और जो प्रोकैरियोट्स से लार्ज होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब इनके बीच में डिफरेंस, सबसे पहले तो आपको इनके बीच में डिफरेंस में लिखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उनका साइज़ होता है 1 से 10 न्यू तक, और यूकैरियोटिक का होता है 10 से 100 न्यू तक। इसके बाद आपको लिखना है कि इनका ओरिज़न, जो प्रोकैरियोटिक हैं उनका ओरिज़न 3500 मिलियन साल पहले हुआ था, और यूकैरियोट्स का 2500 मिलियन साल पहले। कि मैंने काफ़ी बाद में लिखा है, लेकिन आपको यहाँ बीच में घुसाना है। ठीक है। अब हमें लिखना है जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें जो सेल वॉल रहती है वो म्यूरिन की बनी होती है। यहाँ पे गलत है, ये म्यूरिन होना था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप चेक कर लेना। और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें एनिमल सेल में तो सेल वॉल जो रहती है वो एब्सेंट रहती है, लेकिन किसी किसी में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एनिमल सेल में काइटिन की होती है और प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो कैप्सूल होता है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में कैप्सूल एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब ये सारी की सारी चीज़ें एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट में ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s हैं, यूकैरियोट्स में 80s हैं। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, प्रोकैरियोट्स में यहाँ प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ओरिजिन मैंने आपको पहले बता दिया है। डीएनए में क्या है, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो डीएनए रहता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, मतलब वो ऐसा फैला हुआ स्कैटर्ड होता है। ठीक है। जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं,
लेकिन यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स जो रहता है वो डीएनए से बना होता है, बस डीएनए से, लेकिन यूकैरियोट्स में वो डीएनए प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सेल वॉल म्यूरिन की होती है, ये मैंने मेंशन कर दिया था। और इधर सेल वॉल एनिमल्स में काइटिन की, वो भी रेयर एनिमल्स, और प्लांट्स में सेलुलोज की। जो प्रोकैरियोट्स रहते हैं वो रेस्पिरेशन मेसोसोम्स के थ्रू करते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है, वो अभी डायग्राम में हम आपको दिखाएंगे। फोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है, वो उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और एनिमल्स में वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरियल सेल, और यूकैरियोट्स के हैं प्लांट सेल एनिमल्स से। तो ये इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस है, ये टोटल 15 to 16 होंगे, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।